नमस्कार दोस्तों। 2026 की शुरुआत में सोने ने दमदार एंट्री मारी है। वहीं रिकॉर्ड रैली के बाद चांदी फिसलकर थोड़ी सांस लेती दिख रही है। यानी कीमती धातुओं के बाजार में नया साल भी पूरी तरह एक्शन से भरा रहने वाला है। दिल्ली की सराफा मंडी में गुरुवार को सोने में जबरदस्त तेजी दिखी। दाम 640 रुपए उछलकर लगभग 1,37,700 से बढ़कर 1,38,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए। यानी नए साल की शुरुआत पीली धातु के लिए मजबूत सेंटिमेंट के साथ हुई, जबकि पिछला सेशन भी सोना ऊंचे स्तरों पर बंद हुआ था। उधर चांदी में दूसरी तरफ कहानी उल्टी दिखी। लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज हुई। रेडी मार्केट में चांदी का दाम करीब 1,600 रुपए टूटकर 2,39,000 से फिसलकर लगभग 2,37,400 रुपए प्रति किलो टैक्स सहित पर आ गया, जबकि पूरे 2025 में यही चांदी 160% से ज्यादा चढ़कर स्टार परफॉर्मर रही थी। अगर पूरे 2025 के रिटर्न देखें तो सोने ने करीब 73-74% तक का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन चांदी ने उसे भी पीछे छोड़ते हुए लगभग 164% की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की। यानी 2025 में गोल्ड बनाम सिल्वर की रेस में असली मल्टी बैगर चांदी साबित हुई, जिस वजह से कई निवेशकों ने साल के अंत में प्रॉफिट बुकिंग भी तेज कर दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो साल के आखिरी कारोबारी दिन स्पॉट गोल्ड लगभग 0.6 से 0.7% की गिरावट के साथ करीब $4,310 प्रति ओंस के आसपास बंद हुआ। कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में रह सकती हैं, यानी बहुत तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की तुरंत उम्मीद नहीं की जा रही, बल्कि रेंज बाउंड मूव की संभावना अधिक है। अब 2026 के लिए सोना चांदी के ड्राइवर क्या होंगे? विश्लेषकों का कहना है कि 3 चीजें सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगी: वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक माहौल, ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड की नीति और भू राजनीतिक तनाव। अगर फेड तेजी से ब्याज दर घटाता है तो डॉलर कमजोर और सोना चांदी मजबूत होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं दरें ऊंची बनी रहीं तो प्रेशर बढ़ सकता है। केंद्रीय बैंकों की लगातार गोल्ड खरीद भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। कई सेंट्रल बैंक अपनी रिजर्व रणनीति में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं, जिससे डिमांड बनी रहती है। साथ ही गोल्ड ETF में फ्लो और कोई भी भू राजनीतिक या वित्तीय तनाव जैसे युद्ध की खबरें, बैंकिंग संकट आदि सेफ हेवन के तौर पर सोने की मांग को तुरंत बढ़ा सकते हैं और कीमतों को रिकॉर्ड के आसपास बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, नया साल सोने के लिए मजबूत और चांदी के लिए रीसेट मोड में शुरू हुआ है। लॉन्ग टर्म में दोनों में कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी से सावधान रहना जरूरी है। अगर ये हाई एनर्जी गोल्ड सिल्वर अपडेट आपके इन्वेस्टमेंट फैसलों को थोड़ा भी क्लियर कर पाया हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और रोज ऐसी दमदार आसान भाषा में मार्केट और कमोडिटी अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।